राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी चाहते हैं और चर्चा जहाँ कहीं भी हो, राजनीति में चर्चा हो, देश में चर्चा हो, धर्म में चर्चा हो, मीडिया में चर्चा हो, न्यायपालिका में चर्चा हो या जहाँ कहीं भी हो, छोटे से छोटे सामाजिक समूहों में कहीं भी चर्चा हो, तो उसमें ये तो सभी कहते हैं कि देश सुखी हो, देश के लोग सुखी हों, देश समृद्ध हो, देश में शांति हो। ये सब सभी करते हैं, चर्चा सबकी, अपेक्षा सबकी होती है, सब चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम विकसित भारत को यदि ले लें तो विकसित भारत का यह तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इसमें विकसित भारत के संदर्भ में हम जो लेते हैं वो एकांगी है, भाव ही एकांगी है। सब आधुनिक सोच वाले हो जाएं, सब आधुनिक तरीके से जीवन यापन करें। ये विकसित भारत का अभी का जो स्वरूप है, दिखता है, ऐसा कुछ है। तो ये तो स्वयं में ही एकांगी है और विकसित का प्रारूप नहीं है। ये उस दुर्व्यवस्था की ओर जाने की दिशा है जिस दुर्व्यवस्था को हम विकसित समझ रहे हैं। जो विकसित है, क्या वहाँ पर उसमें शांति है? वो शांत है? यह सोचिए, जिसको हम विकसित राष्ट्र आज मान रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने ये अतिशयोक्ति मेरी थी, तो जिसको आप विकसित राष्ट्र मान रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, कोई हो, जिसको भी मानते हैं, क्या वो सुखी है? क्या वो समृद्ध है? क्या वहाँ शांति है? नहीं भाई, शांति तो नहीं है। अब कीड़े को यदि नाले में रहने में ही सुख और शांति मिलती है, नाली के कीड़े को, तो उसके लिए तो उसको सुख कह सकते हैं। अब जिन लोगों को व्यभिचार में ही दिन रात नशे में डूबे रहने में ही मन लगता है, तो उसके दृष्टिकोण से तो कह सकते हैं कि वो सुखी है, इस भाव से। लेकिन सुख समृद्धि इत्यादि कहीं कुछ है नहीं, कहीं भी शांति नहीं है। आपको समाचार नहीं मिले, ये भिन्न विषय है। अमेरिका का समाचार लेकर क्या करेंगे? वहाँ पर आज कितने हत्याएं हुई, आज वहाँ पर कितने बलात्कार हुए, ये जानकारी लेकर क्या करेंगे? ये जानकर क्या करेंगे? अपने देश की तो सूचना संभाल नहीं पाते हैं, अन्य देशों की। लेकिन जिनको विकसित कह रहे हैं, क्या वहाँ पर सुख शांति समृद्धियाँ हैं? नहीं है। सुख भी नहीं है, समृद्धि भी नहीं है, शांति भी नहीं है। विकसित कुछ और अर्थ प्रकट कर रहा है। ये जो विकसित अर्थ लेकर हम चल रहे हैं, ये कुछ और अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे वहाँ पर व्यभिचार होता है, जैसे वहाँ पर अनाचार दुराचार इत्यादि होता रहता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी हो। हाँ, भौतिक रूप से कुछ उन्नति कर ले, दुनिया में सभी प्रकार की आधुनिक वस्तुएं बनाकर निर्यात करें, ऐसा कुछ विकसित का भाव लिया जाता है। आगे प्रश्न जो है, हमारा पहला जो प्रश्न था कि भाई चर्चा का जो विषय है कि सुख समृद्धि शांति, सुख समृद्धि शांति, संपन्न प्रसन्न इत्यादि, संपन्नता प्रसन्नता इत्यादि अनेक जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये चाहते सब हैं। प्राप्त कैसे होगा ये कोई जानते ही नहीं, और जान भी जाए समझने का प्रयास नहीं करेंगे। इसको कह देंगे भाई ये तो क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
ऐसी धर्मनिरपेक्षता किस काम की जहाँ पर सुख, समृद्धि, संपन्नता, शांति ही दांव पर लग जाए। इसका क्या, ऐसी धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है? नहीं चाहिए ऐसी धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता तो स्वयं में ही यही है कि धर्म की उपेक्षा, धर्म की अनपेक्षा। धर्मनिरपेक्षता का यही तात्पर्य है। ये जो लोग कहते हैं कि अनेकों धर्म है और सबके प्रति समान भाव रखना, अनेकों धर्म ही नहीं है, धर्म एक ही है, सनातन ही धर्म है, शेष पंथ है, धर्म नहीं है। पंथ है, मजहब है, रिलीजियन है इत्यादि, जिस प्रकार से समझा जा सके, धर्म एक ही है। तो हमें क्या, इस पर क्या समझने का क्या विषय है, हम किस दिशा में बढ़े, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, यह तो आगे चर्चा इस पर होनी चाहिए ना। इस विषय में चर्चा की आवश्यकता है। और किसी भी विषय में चर्चा के लिए आपके पास पूर्व के उदाहरण होने चाहिए, इतिहास से, जहाँ से हो, मुख्य रूप से इतिहास इसको कहा जाता है, तो वहाँ से आपके पास उदाहरण होने चाहिए कि इस काल में ऐसी स्थिति थी, इस प्रकार की व्यवस्था थी, तो ऐसी सुख, समृद्धि, शांति इत्यादि थी, इस प्रकार की व्यवस्था में ऐसा निर्वहन होता था। ये इतिहास से आपको ज्ञात होना चाहिए। और किंतु यहाँ पर भी समस्या है कि वर्तमान में जो इतिहास है, ये तो आपको कुछ काल 100, 200, 1000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व की व्यवस्था दिखाएंगे। लेकिन 2000 वर्ष पूर्व भी यदि हम चले गए तब तो हम सही दिशा में बढ़ेंगे, और यदि हम 1000 वर्ष के भीतर रहते हैं तब हम भ्रमित हो जाएंगे, तब यहाँ पर हमको सही दिशा नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर फिर अब मुगलों का इतिहास होगा, अंग्रेज़ों का इतिहास होगा, जहाँ से अशांति का आरंभ हुआ, दुख का आरंभ हुआ, दुराचार का आरंभ हुआ। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं है, किंतु प्राचीन काल में व्यवस्था ऐसी थी कि जो जहाँ था उसका निवारण सरलता से हो जाता था, और अधिकांशतः समाज सामूहिक रूप से मुख्यतः सुखी संपन्न होता था। समाज में शांति रहती थी, देश में शांति रहती थी। हमें रामायण के दौर से आरंभ करना होगा, रामायण काल से, कि वहाँ की क्या व्यवस्था थी। महाराज दशरथ के समय की व्यवस्था देखें। अब तो हो गया भाई, ये तो एक धर्म की बात हो गई, धर्मनिरपेक्षता आ जाए। क्यों? तुमको सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता इत्यादि चाहिए अथवा नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? धर्मनिरपेक्षता इसमें कहाँ पर विघ्न है? ये तो इसका, और यदि इसमें विघ्न है तो इसका तात्पर्य है कि तुम सुख, शांति, संपन्नता चाहते ही नहीं हो, तुम दुख, दरिद्रता, अशांति ही चाहते हो। जो लोग इस विषय में धर्मनिरपेक्षता को बीच में लाकर खड़ा करने वाले हैं, उन लोगों की सोच ही ऐसी है कि हो ही नहीं। लेकिन जो लोग इस दिशा में चाहते हैं कि देश में सभी सुखी हों, संपन्न हों, समृद्धिशाली हों, शांति से देश रहे, सभी आपस में परस्पर शांति पूर्वक रहें, क्योंकि अशांति तो दिख रही है सर्वत्र, कहीं कुछ अशांति। अब इसकी ये अवस्था है कि हमको लग रहा है कि ये भी शांति ही है। मान लिया जाए यदि 10 हत्याएँ, 10 क्या 25-30 हत्याएँ यदि होती हैं, अब ये आंकड़े तो मेरे पास नहीं है कि कहाँ से कितनी होती है प्रतिदिन, और वास्तविक आंकड़े आपके सामने आएंगे भी नहीं, किंतु यदि अनुमान लगाया जाए तो निश्चित रूप से 20-25 हत्या प्रतिदिन, 20-25 बलात्कार प्रतिदिन, निश्चित बलात्कार तो 100 भी रखिए,
सामने ना आना अलग बात, भिन्न विषय है। सार्वजनिक ना होना भिन्न विषय है। ये सब तो होते ही रहते हैं। किसी को लूट न लेना, लूट पाट की घटनाएं होते ही रहते हैं, नहीं थोड़े ना होते हैं। तो इसको हम मान लिए कि एक आंकड़ा की इतने मात्रा में रहे तो इसको हम शांति ही मान रहे हैं। जब तक दंगा ना हो, अशांति को क्या समझेगी? दंगा हो जाए तब अशांति, दंगा हो तब अशांति, दो समुदाय लड़ जाए तब अशांति, अन्यथा शांति। ऐसा हम लोग अर्थ ले रहे हैं और अशांति को भी शांति समझ रहे हैं। ये भी अशांति है यदि प्रतिदिन अनेकों बलात्कार हो रहे हैं, अनेकों हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ा हुआ है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये अशांति ही है, ये सुख नहीं है, ये दुख ही है। हमें महाराज दशरथ के राज्य में जाकर देखना होगा। वाल्मीकि रामायण से आते हैं पंचम सर्ग, श्लोक संख्या 5 और 6। कौशलो नाम मुदितः स्थितो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल जनपद मुदितः सुखी संपन्न शांति युक्त और प्रभूत धन धान्यवान, पर्याप्त धन धान्य से युक्त। तो सुख भी है, समृद्धि भी है, प्रसन्नता भी है, समृद्ध शांति भी है। कहाँ पर? महाराज दशरथ के उसी में कौशल, अयोध्या राजधानी थी कौशल जनपद की। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ रामायण से कि कौशल जनपद, अयोध्या नगरी क्या सुखी, संपन्न, समृद्धिवान, समृद्धिशाली, शांतिपूर्ण। ठीक, तो कैसे, किस प्रकार, कैसे था? तो वहाँ की फिर व्यवस्था को देखना होगा कि व्यवस्था क्या थी वहाँ पर, कौन सी ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ पर सबके सब सुखी थे, संपन्न थे, प्रसन्नचित्त थे, शांति थी। राज्य देश में शांति थी, राज्य में शांति थी, सभी संपन्न थे, सभी सुख से जीवन यापन करते थे। क्यों? कुछ तो विशेषता होगी महाराज दशरथ के राज्य की। तो फिर आ जाइए छठे सर्ग में, श्लोक संख्या 5, और यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 5 से आरंभ करते हैं, श्लोक संख्या 6 से आरंभ करते हैं, 6 से, और आगे भी बढ़ेंगे। तस्मिन् पूर्वरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः, नरास्तुष्टा धनैश्वर्यैर्लुब्धाः सत्यवादिनः। तस्मिन् पूर्वरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः, उस नगर में बहुत सारे प्रसन्न, उस नगर में रहने वाले लोग प्रसन्न रहते थे। हृष्ट प्रसन्न रहते थे। आज तो जन्म लेते ही माता पिता भी कैरियर करके उसी समय से, और फिर बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि कैरियर ऐसा कर देते हैं कि बस हो गया, सुख चैन सब समाप्त है। कौन प्रसन्न है? वो बनावटी है। थोड़ा सा पार्टी उल्टी कर लेना, ये प्रसन्न होना नहीं है। थोड़ी कुछ वासना इत्यादि पूर्ति हो जाना, ये प्रसन्नता नहीं है। इसको प्रसन्नता नहीं कहते हैं, इसको सुख नहीं कहते हैं। प्रसन्नता कुछ और विषय है, प्रसन्न रहना पृथक विषय है। और ये आपको अनेकों महात्माओं में अभी भी दिखते होंगे। राजनेताओं में प्रसन्नता आपको नहीं दिखेगी। राजनेता में
आपको कभी प्रसन्नता दिखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बनावटी मुस्कान दिख जाए ये पृथक विषय है। नौकरी करने वालों में कोई भी नौकरी हो, प्रसन्नता नहीं दिखेगी। घर में आ जाए तो घर में कैसे प्रसन्नता, कहाँ प्रसन्नता। पति पत्नी में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि भाई पत्नी पर भी अविश्वास ना करे पति, ऐसा समय ऐसा देखा जा रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति बनती जा रही है और ये धर्मनिरपेक्षता ले डूबेगा। पीछे जाना होगा, देखना होगा कैसे प्रसन्नता प्राप्त होगी। धर्मात्मा सभी धर्मात्मा थे, सभी धर्मात्मा थे, बहुश्रुता बहुश्रुत थे, बहुत सारी कथा वार्ताएं सुनने वाले थे। धर्म का ज्ञान बहुश्रुत होकर धर्मात्मा थे। तो धर्मात्मा कैसे थे? बहुश्रुत थे। नरास्तुष्टा, सभी नर संतुष्ट रहने वाले थे, सभी जन संतुष्ट रहते थे। धनाय स्वयं, अपने धन से प्राप्त धन से संतुष्ट रहते थे। स्वैरलुब्धा, और सत्यवादी थे। अपने अपने धन में संतोष, यहाँ पर अलुब्धा मतलब दूसरे के धन से असंतोष की भावना नहीं रहती थी। यहाँ पर तो सब एक दूसरे से व्यक्ति की बात जाने दीजिए, जाति जाति की बात हो रही है कि ये जाति वो जाति, सबके सब असंतुष्ट ही है, कोई संतुष्ट नहीं है। जातिगत आधार पर भी असंतुष्टि ना भी हो, असंतुष्टि ना भी हो तो भी असंतुष्टि भरी जाती है कि नहीं तुमको नहीं मिला, तुमको ये नहीं मिला, तुमको ये नहीं मिला, तुमको ये नहीं मिला। असंतुष्ट हो जाओ। असंतुष्ट होगे तो क्या होगा? असंतुष्ट होगे तभी तुम जो सरकार है उसको वोट नहीं दोगे और हमें वोट दोगे और तब मेरी सरकार बनेगी। असंतुष्ट, जो संतुष्ट है उसको भी असंतुष्ट बनाया जाता है। सत्यवादिनः, सभी सत्य बोलने वाले थे, सत्यवादी थे। सत्य अभी कौन बोलता है? राजनीति में कौन सत्य बोलता है? राजनीति में तो एक भी ऐसा नहीं होगा जो सत्य बोलता है। राजनीति में तो कोई अपेक्षा ना रखे कि सत्यवादी कोई है। मोदी के प्रति भी ये अपेक्षा ना करें कि मोदी सत्यवादी है, ये अपेक्षा ना रखें। और की जाने दीजिए, और सबकी जाने दीजिए। भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा के अतिरिक्त अन्य की क्या बात करें? अन्य सबको छोड़ दीजिए, अन्य सब में तो असत्य 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 असत्य, रात दिन झूठ का ढिढोरा पीटा जाता है। रात दिन मीडिया में झूठ 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 झूठ। और ये भाजपा वाले भी सत्य पर नहीं है, असत्य पर ही हैं। लोगों की बात क्या करें? मीडिया में जो बहुत विश्लेषक बनकर बैठते हैं, बौद्धिक वर्ग हैं, प्रतिष्ठित वर्ग हैं, वो सब भी असत्य ही बोलते रहते हैं, असत्य ही बोलते रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता स्वयं में असत्य है और सबके सब बोलते रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष कहना भी असत्य बोलना है और सबके सब धर्मनिरपेक्ष भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये भी असत्य है। असत्य को यदि समझना हो तो इस स्तर पर भी बोलना असत्य ही है। सत्य को छुपाना भी असत्य ही कहा जाता है, असत्य की श्रेणी में ही आता है। आगे फिर क्या कहते हैं? कामी वा, श्लोक संख्या 8, कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यमयोध्यायां ना विद्वान् न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी
कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य नहीं मिलता था, नहीं देखा जाता था। अभी तो जहाँ भी देखिए कामी, कम से कम उसको तो नहीं होना चाहिए था ना, जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको तो नहीं होना चाहिए। वो भी कामी, दुराचार करता रहता है, पार्कों में मिलता है, इधर मिलता है, उधर मिलता है, ये सब। और उसको भी जो न्यायाधीश न्यायपालिका में होते हैं उसमें भी कामी, बड़े चर्चे हैं इनके, सीढ़ियाँ वायरल होती रही हैं। कृपण, कृपणता की तो बात ही मत कीजिए। क्रूर, क्रूरता की भी चर्चा मत कीजिए। कैसी अब इससे अधिक क्या चर्चा कर सकते हैं कि पत्नी पति की हत्या कर दे। पत्नी जब पति की हत्या करने लगे तो क्रूरता का स्तर और क्या हो सकता है बताइए। इससे अधिक क्रूरता का स्तर हो ही नहीं सकता है कि पत्नी पति की हत्या कर दे। मूर्ख, मूर्ख तो ढेरों हैं, मूर्ख तो ढेरों हैं। अरे ये कॉलेज में पढ़कर पीएचडी कर लेने वाला ये विद्वान नहीं होता है, इसको विद्वान नहीं कहा जाता है। कहा स्वयं अपने मन से कहते रहे, उसका नाम विद्वान नहीं है, वो मूर्ख ही है, विद्या से विहीन है। विद्या उसका नाम ही नहीं है जो जिसको वो विद्या समझ रहा है। जिसको ये पीएचडी कर ले या जो भी कर ले, जिसको ये लोग विद्या समझ रहे हैं, विद्या उसका नाम है ही नहीं, मूर्ख ही हैं। नास्तिक, नास्तिकों की तो बाढ़ है। हर दिन हम देखते हैं डिबेट में, इसमें भी, इस चैनल पर भी, उस चैनल पर भी, नास्तिकों खुलकर कहता है मैं नास्तिक हूँ निर्भय होकर, और हूँ नहीं। वो बकवास करते रहता है। किससे? ये धर्म का पक्ष रखने वालों से भी। ये जो कथाकार, जो प्रसिद्ध कथाकार हैं, इनसे भी वो बकवास करता रहता है। आपने देखा होगा कई जगह पर अनिरुद्धाचार्य के साथ भी खुलकर नास्तिक स्वयं को कहता है। अविवेक श्रीवास्तव, ये जो है देवकी नंदन ठाकुर, ये भी टीवी पर आते हैं, मीडिया में जाते हैं, तो इनके साथ भी और की चर्चा तो छोड़ दीजिए। और कोई ये महान थे, ये वो जो है उसकी बात छोड़ दीजिए। वो सब तो जैसे महंत राजोदास, जैसे राज मिश्रा इत्यादि, ये सब की बात ही छोड़ दीजिए। तो इसको इतनी स्वतंत्रता कैसे है? ये दिखता नहीं था अयोध्या में, ऐसा लोग अयोध्या में दिखता नहीं था, नहीं था, था ही नहीं। होगा तो निपटा दिया जाएगा। ये नहीं होने चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए। ये शांति की स्थापना नहीं होने दे सकते। यही ये लोग बाधक हैं शांति स्थापना में। देश के सुख शांति समृद्धि के बाधक ये लोग हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कैसे लोगों से देश में सुख संपन्नता समृद्धि शांति की वृद्धि होगी? सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः। अयोध्या के जो वासी थे वो निर्मल जन थे और महर्षि तुल्य थे। तुल्यता रखेगा, महर्षि की भांति निर्मल थे, निर्मल चित्त थे, विमल थे, शुद्ध आत्मा थे, निष्पाप थे, महर्षि की भांति। महर्षि मत सबको कहिएगा। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला, सभी नर नारियां धर्म पालन करने वाले थे, धर्म का पालन करते थे, उनका शील ही था धर्म, धर्म का पालन करते थे। संयमी थे, सुसंयता, संयमी थे,
ये नहीं कि जिसको जो मन में आए बोल दे, जिसको जो मन में आए कर दे, जब जैसा कुछ भी। अभी तो स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता यदि कभी कहीं सुनने को मिलता है तो अब चिढ़ होने लगती है, क्योंकि स्वतंत्रता को स्वच्छंदता बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर क्या है ये भी ज्ञात नहीं है। और स्वतंत्रता बोलने का तात्पर्य ही होता है स्वच्छंदता। अब किसी ने बोल दिया कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अब ये स्वच्छंद जो है, दुराचारी जो है, जो छोटे कपड़े पहनने, कटे फटे पहनने वाले हैं, इनकी स्वच्छंदता जाग जाती है और कहने लगते हैं। अब वो तय करेंगे कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। देश संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, खाने पीने रहने जीने की स्वतंत्रता देता है। मुझे कैसे कपड़े पहनने वो मेरी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है। मुदिता प्रसन्न रहने वाले थे, शील वृत्ताभ्याम। और ये जो बोले कि महर्षि के तुल्य शुद्धात्मा थे, तो किस प्रकार से? तो शील और वृत्ति के माध्यम से, शील और वृत्ति के स्वरूप में, शील और वृत्ति में महर्षि के तुल्य थे कि हम भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो शास्त्र विरुद्ध हो, अधर्म करने वाला हो, जिससे पाप की प्राप्ति हो, नरक भेजने वाला हो। अब समझिए क्या, कैसे? यही है सूत्र कि सुख, समृद्धि, शांति कैसे प्राप्त होगी, देश कैसे सुखी होगा, कैसे समृद्ध होगा, कैसे कह सकेंगे कि देश में शांति है, देश में शांति कैसे होगी। इसका सूत्र ही यही है कि प्रजा, देश की प्रजा सत्य बोले, संयमित रहे, सत्य बोले, संयमित रहे, सदाचारी हो, धर्म का पालन करे। यही सब सूत्र है। स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं बनने दें, तभी हो सकता है। यहाँ पर स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन चुकी है, तो आपको अब संयम का संयम सबका समाप्त हो गया। तो जब सबका संयम समाप्त हो गया तो जिसको जो मन करेगा, संयम ही तो रोकता है, संयम ही तो रोकता है किसी निषिद्ध कार्य में प्रवृत्त होने से। यदि संयम नहीं है, सदाचारी नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। और यही सब कर रहा है। जो लोग ये सब करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, बलात्कार, जिस प्रकार का भी अपराधी हो, अपराधी एक बार बोले तो इसमें सभी प्रकार के अपराध आ गए। असंयमी हैं, सदाचारी नहीं हैं, दुराचारी हैं, असत्यवादी हैं, अधर्मी हैं। इसीलिए, और ये जब तक ऐसा नास्तिक हैं, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक ये विकसित भारत करते रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कहने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्था खूब ऐसी, उसका कोई औचित्य ही नहीं है जब तक देश के लोग सुखी ना हो, सामान्य लोग भी संपन्न ना हो, स्वयं में अपने अपने में सभी संतुष्ट ना रहें, तब तक सुखी संपन्न शांति नहीं कर सकते। और अशांति का मुख्य कारण आप समझें, अशांति का मुख्य कारण तो ये राजनीति ही है। जब तक ये लोकतंत्र रहेगा तब तक शांति सपने में भी नहीं देखना है, सपने में भी शांति की बात नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र है तो विपक्षी रहेगा, चाहे आज भाजपा सत्ता में है, कल भाजपा विपक्ष में होगी।
तो आज जैसे विपक्ष अपने मतदाताओं में, वोट बैंक में असंतुष्टि बढ़ा रही है और विपक्ष का स्तर ये है कि गृह युद्ध तक भी कराने से पीछे नहीं हटना चाहती है। गृह युद्ध हो जाए तो हो जाए, जो बांग्लादेश में हुआ या अन्यत्र होता रहता है। विपक्ष उस स्तर तक भी जाने के लिए तैयार है कि जैसे भी हो हमको सत्ता चाहिए। तो फिर भाजपा जब जिस समय विपक्ष में होगी तो भाजपा भी इस प्रकार का प्रयास करेगी। सुख शांति की तो आशा ही छोड़ दीजिए। जब तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सुख और शांति की, समृद्धि की, संपन्नता की आशा छोड़ दीजिए। यहाँ पर लोकतंत्र में दुख ही हो सकता है। लोकतंत्र में प्रजा दुखी ही रहेगी, सुखी नहीं हो सकती है। लोग कहने के लिए लोकतंत्र है, कहने के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाम पर ये कम से कम आधे लोगों को तो दुखी बना के रखती है ना। लोकतंत्र है, ठीक है, जिसकी सत्ता बन गई उसको वोट दे, वो वोट देकर सुखी हो गया कि हमारी, मैं मान लिया मैंने भाजपा को वोट दिया, भाजपा इसका मुझे हो गया कि भाई भाजपा को मैंने सरकार बना, भाजपा की सरकार बन गई। बहुत सारे लोग होते नहीं दिया था, भाजपा का विरोधी है, वो तो दुखी है, वो तो दुखी है ना, या नहीं है। शांति तो दिख रही है, कितनी शांति है देश में। और आज से नहीं, आज से नहीं भाई, ये अशांति तो बहुत पहले से है। शांति तो हम कभी समझ ही नहीं पाए हैं कि शांति कब है, किस वर्ष शांति, कौन सा वर्ष शांति में रहा। हाँ, तुलनात्मक रूप से कि हाँ 90 में ऐसा इतनी घटनाएं होती थी, 2000 में इतनी होती थी, 2010 में इतनी, 2014 में इतनी, 2024 में इतनी, इस प्रकार से भले जो कहा जाए। 2004 में ये था, 2014 में ये था, 2024 में ये था। इस प्रकार से तुलनात्मक किया जा सकता है कि हाँ पहले की तुलना में अच्छा है, ये कह सकते हैं। पहले की तुलना में चाहे आर्थिक विकास हो, देश का विकास हो, देश के गौरव का विकास हो, देश की जो वैश्विक गौरव वाली बात है, बल वाली, शक्ति वाली बात है, तो उसके वृद्धि की बात हो, गरीबी मिटाने की बात हो, या इन प्रकारों से अनेकों स्तर पर महंगाई की भी बात हो, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। महंगाई झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, ये सब भ्रम है। यदि सरकार ना होती तो आज की तुलना में लगभग आज जिस मूल्य पर जो सामग्री प्राप्त हो रही है, कुछ अपवाद वाले वस्तुओं को छोड़ दें, यदि वही सरकार रहती जो इससे पहले थी, भाजपा वाली ना होती, तो अभी जितने मूल्य पर आपको जो चीज़ प्राप्त हो रहा है उससे 2 गुने पर मिलता, 2 गुना मूल्य होता कम से कम। तो कैसे महंगाई है? महंगाई तब होता जब 2 गुना रहता। तो अच्छा, हमको राजनीति में नहीं जाना है, राजनीति करके क्या करें? धर्म के पक्ष में हम भाजपा के साथ नहीं हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये लोग हम तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, बीच में आ गया, चर्चा आ गई बीच में, ये राजनीति। लोकतंत्र जब तक रहेगी, जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक देश में सुख, समृद्धि, शांति संभव नहीं है। सुख, शांति, समृद्धि के लिए लोकतंत्र ही नहीं होना चाहिए। अरे सरकार को 5 वर्ष के बाद, जो भी सरकार में गया है उसको तो बस 5 वर्ष के बाद फिर से जाना है। उसको तो अपने वोट बैंक मात्र को संतुष्ट करना चाहिए, करेगा। ऐसा देखा गया है पीछे, वर्तमान में भले ना देखने को मिला हो, लेकिन पीछे यही सब होता रहा है।
कि अपने वोट बैंक को संतुष्ट करेगा। तुष्टीकरण इसी का नाम था, इसी का नाम था तुष्टीकरण। तो यदि किसी अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करेंगे तो शेष का क्या होगा? शेष की असंतुष्टि होगी या नहीं होगी? होगी। शेष की असंतुष्टि होगी, होगी ही होगी। तो देख लीजिए ना, जब से स्वतंत्र हुए हैं तब से ही लीजिए तो आरक्षण, अब जिसको जो आरक्षित है, ठीक है, जो आरक्षित है उसको तो कुछ लोग उसमें से लाभ ले रहे हैं, अनारक्षितों का क्या, ये तो असंतुष्ट हैं। क्यों ना हो, योग्य होने पर भी कोई व्यक्ति छूट जाता है, इससे राष्ट्र को भी हानि है, देश की भी क्षति है। एक योग्य पीछे रह जाता है और अयोग्य आरक्षण के कारण छीन लेता है। आरक्षण के कारण अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति का हक छीन रहा है, अधिकार छीन रहा है। तो योग्य जो है वो तो असंतुष्ट हो गया, होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? प्रश्न यह है, क्यों ना हो असंतुष्ट, क्यों ना हो अशांति, क्यों ना हो दुखी? अरे सबकी पूरी की पूरी व्यवस्था ही ऐसी की तैसी है। शांति, समृद्धि, सुख चाहिए तो दूसरे प्रकार से सोचना होगा, और लोकतंत्र के रहते हुए भी यदि चाहे तो कुछ और तरीके से सोचना होगा कि किस प्रकार से। वैसे तो मैं कह रहा हूँ भाई लोकतंत्र में संभव ही नहीं है, किंतु जो अभी वर्तमान स्थिति है इस स्थिति की तुलना में आनुपातिक रूप से तो प्रयास किया जा सकता है। लोकतंत्र जब तक रहे, लोकतंत्र रहेगा नहीं, ये स्पष्ट सिद्ध है। लोकतंत्र रहने वाला नहीं है, लोकतंत्र जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र अशांति का सबसे बड़ा कारण है। पूरी दुनिया में अशांति का सबसे बड़ा कारण है लोकतंत्र। कहने के लिए सब भरे अच्छा है, अच्छा है, ये है, वो है। अब जो लोग बोलने वाले हैं, अब इस लोकतंत्र के विरुद्ध में बोलने में भी तो लोगों को डर लगता होगा कि भाई लोकतंत्र के विरोध में कैसे बोलें। ये तो बोलने में भी डर लगने वाली बात है। सोचना तो होगा। जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता की चर्चा मत कीजिए। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।